द ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के 200 टेस्ट कैप उमर अमीन से। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद भी कि जिसने 22 गेंदों पे 30 रन स्कोर किए, कैचेस बड़े ज़बरदस्त लिए, वो पीएसएल में क्यों कंसीडर नहीं किए जाते? उमर, मुझे तो उसकी वजह समझ में नहीं आती है, आप खुद क्या वजह समझते हैं? देखें, पीएसएल का ड्राफ्ट जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी, मुझे लगता है कि ये बड़ी एक ट्रिकी सी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद एक दो बार डोमेस्टिक के ड्राफ्ट्स में बैठा हुआ हूँ। तो आप जो चीज़ प्लान करके जाते हो, आपको ज़्यादातर वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ऑर्डर चल रहा होता है और हर अपनी आपको बारी का वेट करना होता है, और आपकी बारी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में 3-4 बारियों के बाद आती है। तो जो चीज़ आपने सोची हुई होती है वो आपसे पहले कोई उठा के ले जाता है, फिर आपने अपना टीम कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है अगर आप अपने पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक लीग है, इंटरनेशनल लीग है, सुपर लीग, उसमें अगर आप पिक नहीं होते तो एज अ प्लेयर डिसअपॉइंटमेंट तो है। ठीक है, तो उमर अब ये बताएं कि अब आप कराची में मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका T20 का सीज़न गया, अभी आप पैट्रन्स ट्रॉफी के लिए यहाँ पे मौजूद है, स्टेट बैंक के लिए आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अब इस सीज़न में क्या प्लान किया उमर अमीन ने? इस सीज़न में भी बिल्कुल वही प्लान किया जो पिछले 4-5 सीज़न से प्लान करते हुए आ रहे हैं। अभी तक वही हंगर है, वही पैशन है, वही डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, पाकिस्तान टीम को वापस रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट अपने घर वालों से दूर हैं, इसी वजह से कि ये सैक्रिफाइसेस इसीलिए देते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलें और हाईएस्ट लेवल पे खेलने की कोशिश करें। अगेन दोबारा से नया सीज़न आ रहा है, दोबारा से कोशिश करेंगे फिर से परफॉर्मेंसेस करके दोबारा से टीम में कम बैक करें। ठीक है, तो आपके जो तमाम क्रिकेटर्स जो आपके साथ के, जब वहाब रियाज की बात कर लें, कामरान इकबाल हैं, अभी असद शफीक भी हैं, ये सिलेक्शन में आ गए, तो आप कमबैक का सोच रहे हैं या आपको भी ऐसी कोई ऑफर आई है कि जी कोचिंग की तरफ या फिर सिलेक्शन की तरफ आ जाओ? नहीं, मुझे तो अभी तक इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं है। अभी तो मेरी सिर्फ एज 34 है, और आई थिंक एक बैट्समैन की तो ये प्राइम एज होती है जब वो उसको बैटिंग की समझ आती है और अपनी गेम की समझ आती है। और इस वक्त तो मैं अभी तो बिल्कुल भी मैं नहीं सोच रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़िज़िकली फ़िटनेस बहुत अच्छी है, मेंटल फ़िटनेस, मेंटली मैं बहुत अच्छी एक जगह पर हूँ इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेलनी है। उमर, कुछ अफसोस होता है, दुख होता है जब आप पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे? मैंने आपको वो दौर भी देखा है कि जब उमर अमीन चलता था उसके साथ पीछे कई लोगों की एक लाइन होती थी। अब तो सेल्फीज़ का दौर है, उस वक्त लोग ऑटोग्राफ के लिए आपके पीछे भागते थे। उमर अमीन को कोई दुख होता है, कोई रिग्रेट होता है लोगों के बदलते रवैयों का, लोगों के रवैये बदले आपके साथ? देखें, ये तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हर जगह पर ही है कि यहाँ पे वो जो एक उर्दू की कहावत है कि चढ़ते सूरज के पुजारी, तो इसी तरह बिल्कुल फ़ील होता है। लेकिन अगेन आप इस चीज़ से, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको हमेशा एज ए ह्यूमन तो अफसोस होता है, एज ए ह्यूमन डेफिनेटली अफसोस होता है, लेकिन आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा देर अफसोस नहीं करना चाहिए।